नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे में संघर्ष। कांता देवी आज पूरे घर की साफ सफाई करने के साथ साथ लजीज पकवान बनाने में लगी थी, जैसे पूरी, छोले, कचौरी, खीर। क्योंकि आज उनके बड़े बेटे बहू पूरे 4 साल बाद विदेश से लौट रहे थे। अब अजय और उसकी पत्नी पूनम आ चुके थे। कांता देवी ने उनके पहले अच्छे से नाश्ता करवाया, उसके बाद उन्हें खाना खिलाया। खाना खाने के बाद दोनों ने बहुत तारीफ की। माँ, आपके हाथों में तो जादू है। जादू? क्या खाना बनाती हैं आप? इतना स्वादिष्ट खाना तो होटल में भी नहीं बनता। इस पर कांता देवी थोड़ा मुस्कुरा दी। कांता देवी के पति उन्हें बहुत पहले इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। वह शहर में अपने पुश्तैनी मकान में रहती थी। बेटे बहू के साथ कांता देवी बहुत खुश थी। बहू रात को सास के पैर दबाती, उनके बाल बनाती और बेटा भी अपनी माँ का हालचाल पूछता था। दोनों का प्यार सम्मान पाकर वह फूले ना समाती थी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अजय अपनी माँ कांता देवी से बोला, माँ, हम विदेश अकेले रहते हैं और आप यहाँ अकेली रहती हो। अब बाबूजी भी नहीं रहे आपका ध्यान रखने के लिए, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ विदेश। हम दोनों आपका बहुत ख्याल रखेंगे माँ। कांता देवी बहुत खुश हुई कि अजय उनको अपने साथ लेकर जाना चाहता है। उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। माँ, वह सब तो ठीक है, पर पर क्या बेटा, मैं विदेश में रहूंगा। अब मुझे यहाँ बार बार आना नहीं हो पाएगा। टिकट भी कितना महंगा होता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि यह शहर वाला मकान और गांव में हमारी खेती की जमीन है, उसे बेच देते हैं और फिर सुकून से आप हमारे साथ विदेश रहिएगा। यह सुनकर कांता देवी थोड़ा सोच में पड़ गई, पर अपने बेटे बहू का प्यार देखकर उन्होंने हामी भर दी। अब अजय ने गांव और शहर का मकान बेच दिया था और सारे पैसे अपने अकाउंट में जमा कर लिए। कुछ ही दिनों में बेटे बहू कांता देवी को अपने साथ विदेश लेकर जाने वाले थे। एक दिन पहले कांता देवी की बहू पूनम बोलती है, माँ, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। आप भी अपनी कीमती चीजें, खाने की और जरूरत का सामान मेरे बैग में रख दीजिए। मैं विदेश जाकर आपको वापस कर दूंगी और अपने कपड़े अलग बैग में रख लीजिए। ठीक है बहू, कहकर अपना सामान पूनम के बैग में रख देती हैं। अगले दिन अजय उसकी पत्नी पूनम और कांता देवी को लेकर एयरपोर्ट पर निकलते हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर अजय बोलता है, माँ, आप यहीं बेंच पर बैठो, मैं अभी कुछ पेपर जमा करके आता हूँ। कांता देवी बेंच पर बैठ जाती हैं। पूनम और अजय दोनों चले जाते हैं। कांता देवी, जो कभी रेलगाड़ी से भी कहीं नहीं गई थी, उन्हें क्या पता कि प्लेन में क्या प्रोसेस क्या होती है। अब उन्हें बैठे बैठे 1 घंटा हो चुका था, पर बेटा बहू अभी तक वापस नहीं आए थे। बैठे बैठे अब उनका मन बेचैन होने लगा। बेटे बहू नहीं आए। वह बेंच से उठी और पास खड़े गार्ड के पास जाकर अपनी व्यथा बताई। गार्ड भी कांता देवी की बात समझ चुका था। वह जाकर अजय और उसकी पत्नी को ढूंढने लगा। लगभग 10-15 मिनट तक वह ऐसे ही ढूंढता रहा, परंतु वह कहीं नहीं मिले। गार्ड ने आकर कांता देवी से पूछा, माँ जी, आपका बेटा विदेश में कहाँ पर रहता है? तब कांता देवी बोली कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है। तब गार्ड बोला, माँ जी, अमेरिका वाली फ्लाइट 2 घंटे पहले जा चुकी है। आपके बेटा बहू आपको छोड़कर चले गए हैं। आप अपने घर जाइए, वह वापस आपको लेने नहीं आएंगे। उस गार्ड की बात सुन कांता देवी को विश्वास ना हुआ। वह फिर भी शाम तक वहीं बैठी रही, बेंच पर बैठकर अपने बेटे बहू का इंतजार करने लगी। अब कांता देवी को पूरा विश्वास हो चुका था कि उनके बेटे बहू उन्हें धोखा देकर यहाँ छोड़ गए हैं। उनकी आंखें भर आई। वह नम आंखों से उठती हैं और बैग उठाकर
अपने घर की ओर चल पड़ती हैं। सारे रास्ते में वह रोती जाती हैं, सोचती जाती हैं कि बेटे बहू ने मिलकर उनके साथ इतना बड़ा छल जो किया। सारी रात अपने घर के दरवाजे पर पड़ी वह रोती रही। सुबह में जब उनके घर का नया मकान मालिक आया तो उसने कांता देवी को रोते देखा। मकान मालिक दयालु प्रवृत्ति का था। अरे, आप तो इस घर के पुराने मालकिन हो ना? आप तो अपने बेटे बहू के साथ विदेश गई थी। क्या हुआ? क्यों वापस आ गई? तब कांता देवी और जोर से फूट फूट कर रोने लगती हैं और रोते रोते अपनी सारी बात मकान मालिक को बताती हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं तो दूसरे घर में रहता हूँ। यह घर तो मैं किराए पर चलाने के लिए लिया था। ऐसा कीजिए, आप इसके एक कमरे में रह लीजिए। बाकी के कमरे में किराए पर चला दूंगा। कांता देवी इसके लिए तैयार हो जाती हैं और नए मकान मालिक को आशीर्वाद देती हैं। खुश रहो बेटा। वह उस घर से अपनी पुरानी रसोई का बचा राशन सब उठा लाती हैं और कमरे में रख लेती हैं। कुछ दिन उसे राशन पानी से बीत जाते हैं, पर अब राशन पानी खत्म हो चला था। कांता देवी रोती रहती हैं कि एक तो बेटे बहू ने छल किया, ऊपर से उनका सब कुछ छीन लिया। वह अपने आप से कहती हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जीवन यापन के लिए उन्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह अपने नए मकान मालिक से 10,000 रुपए उधार लेती हैं। जब मकान मालिक पूछता है कि माँ जी, आप क्या करेंगी इन पैसों से, तब वह बोलती हैं कि वह अब टिफिन बनाएंगी। तब मकान मालिक बोलता है, यह बहुत ही अच्छी बात है। क्यों ना आप मेरे ऑफिस के क्लर्क के लिए टिफिन बनाया करें। सुबह सुबह मैं सब जल्दी में होते हैं तो खाने में खाना इतने अच्छे से नहीं बन पाता। माँ जी, मैं अपने ऑफिस में बात करता हूँ। जिसको टिफिन चाहिए होगा मैं बता दूंगा। कहकर मकान मालिक ने उन्हें 10,000 रुपए हाथ में पकड़ा दिए। आज कांता देवी सुबह में टिफिन तैयार करती हैं और नए मकान मालिक को दे देती हैं। ऑफिस में सभी को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। सभी बहुत तारीफ करते हैं। अब टिफिन की संख्या और बढ़ती जाती है और पैसों की बचत भी हो जाती है। वह 10,000 करके अपने नए मकान मालिक को देकर उसे ढेरों आशीर्वाद देती हैं। उनके पास इस घर में 10 से 12 लड़के रहते थे जो कि बाहर रहकर पढ़ाई करते थे। उनका टिफिन भी कांता देवी बनाने लगी थी। धीरे धीरे उनके काम में वृद्धि होने लगती है। उनका काम जो कि 4 टिफिन से शुरू हुआ, आज पूरे 400 टिफिन बनाती थी। अपनी सहायता के लिए उन्होंने 2-4 नौकर लगा लिए थे। अब कांता देवी का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा था। दूर दूर तक उनके टिफिन की चर्चा होने लगी थी। न्यूज़पेपर, टीवी इत्यादि पर भी सरकार की तरफ से उनको सम्मानित भी किया गया था। कुछ साल बाद किसी कारण से अजय की नौकरी छूट जाती है। विदेश में रहने के लिए काम बहुत जरूरी होता है, जो कि अजय के पास नहीं था। वह अपनी पत्नी पूनम और एक लड़का जो उसके हो चुका था, उसको लेकर तो वापस अपने परिवार समेत अपने ससुराल चला जाता है। कुछ दिन वहीं रहता है। कुछ समय बाद उसे अपनी माँ कांता देवी के बारे में उसे पता चलता है। वह अपनी पत्नी पूनम को लेकर कांता देवी के पास जाता है कि माँ उसकी मदद जरूर करेगी। अजय आते ही रोने लगता है। उसके साथ साथ पूनम भी आंसू बहाती हैं। दोनों माफी मांगते हैं कि माँ जी, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। जो हुआ सो हुआ। हमें अपनी गलती का एहसास है। माँ, मेरी नौकरी चली गई है। रहने के लिए घर भी नहीं है। आप तो बहुत पैसे वाली हो गई हो। अपना घर भी वापस खरीद लिया है। माँ, हमें अपने घर में जगह दे दो। माँ, मेरा एक बेटा भी है। कुछ समय बाद में अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा। फिर हम सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। तब कांता देवी बेटे बहू का यह रंग देख दंग रह जाती हैं। वह कठोर होकर बोलती हैं,
मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने एक माँ को छला है, उसका विश्वास तोड़ा है। अरे, तुम तो मुझे यहाँ मरने तड़पने के लिए छोड़ गए थे। यह भी ना सोचा कि मेरी बूढ़ी माँ अकेले कैसे रहेगी। उसके पास ना घर है ना पैसा है। अरे, कुछ तो छोड़ जाते कि जब माँ वापस आएगी तो कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, कैसे अपना गुजारा करेगी। तुम दोनों निर्दय हो। और रही बात घर में रहने की, तो मैं तुम्हें घर में रहना तो दूर की बात, अपने पास से एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी। समझे? जाओ यहाँ से। जवान खून है तुम्हारा अभी, अपने लिए कोई ना कोई इंतजाम कर ही लोगे। जाओ, अपनी जिंदगी में संघर्ष करो। जो दुख मैंने झेले तुम भी बर्दाश्त करो। तुम्हें भी तो पता चले कंगाल होना पर कैसे पेट पाला जाता है। मेरा सब कुछ छीन कर भी पेट नहीं भरा तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना बोलकर कांता देवी अपने कमरे में चली जाती हैं। अजय और उसकी पत्नी पूनम कांता देवी की बात सुनकर सन्न रह जाते हैं और वापस उल्टे पैर घर से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, समाज में लड़कों की बड़ी चाह है कि अगर बेटा होगा तो बुढ़ापे में सहारा बनेगा। उनके हाथों से चीता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में यह परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं। दोस्तों, जो कांता देवी ने अपने बेटे बहू के साथ किया था, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।